सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सुंदर कानिकुब्ज ब्राह्मण जिसका नाम है अजामिल, और वो अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रहता है। योग्य है, युवा है, ज्ञाता है, ज्ञानी है, सारे शास्त्रों को जानता है, समझता है। और एक बार पिता की आज्ञा पाकर समिधा लेने के लिए जाता है। और जब समिधा लेने जाता है तो उसे एक कोई स्त्री मिलती है जिसके मोह पाश में वो फंस जाता है। और उस स्त्री का समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके आचरण, उसके कर्म ठीक नहीं है, इसलिए वो समाज में रहती नहीं है। और जब उस स्त्री का साथ उसने ले लिया तो उसे भी उसके घर और समाज और गांव से निष्कासित कर दिया गया। इस कथा की एक बड़ी सुंदर, जो मुझे चित्रण समझ में आता है, बड़ी सुंदर बात। इस जगह पर भगवान श्री वेदव्यास भागवतम में कोई और कथा भी लिख सकते थे। किसी क्षत्रिय का वर्णन हो सकता था, किसी वैश्य का वर्णन हो सकता था, किसी शूद्र का वर्णन हो सकता था, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वर्णन इस कथा में, कथा जो ली है वो ली है एक ब्राह्मण की। क्यों? वो कुछ बताना चाहते हैं। वो योग्य था, वो ज्ञाता था, वो सब कुछ था, लेकिन उसकी एक गलती थी कि उसने अपनी दृष्टि को ऐसी जगह डाला जो जगह सही नहीं थी। पाप हमारे अंदर दो जगहों से प्रवेश करता है, एक आंखों से और एक कान से, एक सुनने से और देखने से। मात्र उसने गलत जगह पर देख लिया और उसके अंदर इतना पवित्र, इतना ज्ञानी होने के बावजूद जब उसमें पाप प्रवेश कर सकता है, तो अपना चिंतन जरूर कीजिए। इसलिए इस युवक की बात हो रही है जिसका नाम अजामिल है। इसके पास सब था, लेकिन इसकी दृष्टि गलत जगह चली गई। गलत चीज देखना, गलत चीज पढ़ना, गलत चीज खाना, गलत जगह रहना, यह आपके जीवन को खत्म कर देते हैं, जीवन को खत्म कर देते हैं। और यही हुआ इसके साथ। परिवार और घर से निष्कासित कर दिया गया और अंत में ये गांव के बाहर कहीं रहने लगा। अब काम कोई कर नहीं सकता तो चोरी डकैती आदि करने लगा। और ये सब करते करते इसके पापों का घड़ा भरने लगा। लेकिन कहीं कोई इसके पुराने कर्म ऐसे थे जो इस पर एक कृपा होने लगी। आज ये अपने घर में नहीं है और एक बड़े साधुओं का रेला आया है। और उन साधुओं ने गांव के बाहर इस घर को देखा मार्ग से निकलते हुए और सोचा कि क्यों ना यहीं ठाकुर जी को शाम की रसोई खिलाई जाए और सीधा लिया जाए। और उन्होंने उस घर के बाहर याचना की। अजामिल की जो पत्नी थी वो बाहर से निकली और बाहर आकर उसने देखा कि बहुत सारे सिद्ध जन बाहर खड़े हैं। उन्हें देखकर उसने कहा, क्या चाहिए? बोला, साहब कुछ नहीं, सीधा दे दो हमारे को, ठाकुर जी का भोग लगा, भजन करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। उस युवती ने मन में सोचा, वैसे तो हम बहुत पाप करते हैं और हमारे यहाँ कोई आता नहीं है, निश्चित ये विदेशी हैं, बाहर के लोग हैं, हमारे देश के तो नहीं लगते, हमारे नगर और गांव के तो नहीं लगते, तो बेहतर है कि इनको मेरी हकीकत ना पता पड़े। पर चूंकि आए हैं तो मैं कुछ पुण्य कर लूं, कुछ दान कर लूं। सोच रही है, इस स्त्री में भी जो पाप से भरी हुई है, इसमें भी दान और पुण्य की महत्ता इसे भी मालूम है। इसे भी मालूम है दान पुण्य से क्या होता है। और इसकी इस जानकारी ने इसके पूरे जीवन को बदल दिया। क्या किया? इसके साथ एक बड़ी घटना घटी। वो ये कि इसने तो बोल दिया कि ठीक है, इसने सीधा दे दिया। उन्होंने अपने चूल्हा बनाया, भगवान को भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया, भजन किया, सो गए। रात्रि के तीसरे पहर में वो डकैती और चोरी करके लौट रहा है। अपने घर के बाहर बेड़े में बहुत सारे जन को, सिद्ध जन को, साधु जन को सोते हुए, बैठे हुए देखा। पूछा, कौन हो तुम? तभी पत्नी बाहर आई। बोला, चिंता मत करो, मैंने रोका है, अंदर आ जाओ। भोर हुई, जाने लगे। और जब जाने लगे वो सब, तो सामने अजामिल और उसकी पत्नी खड़े हैं।
संत जनों ने कहा कि साहब आपने हमें सीधा दिया, आपने हमें ये सब दिया, आपने इतना दान किया, हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दक्षिणा भी दे दें तो आनंद आ जाए, आपका दान सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि दान सिद्ध तभी होगा जब उसकी दक्षिणा मिलेगी। अजामिल ने कहा मेरी पत्नी ने जो किया वो अनजाने में किया, मैं होता तो तुम्हें 1 टका नहीं देता, तुम्हें यहां ठहरने नहीं देता, और 1 रुपया ना दूंगा, तुम्हारे पास है वो भी छीन लूंगा। संतों ने कहा बेटा हमें तुमसे कोई द्रव्य, कोई दक्षिणा पैसे के रूप में नहीं चाहिए। तो बोला फिर क्या चाहिए? बोला तुम्हारी ये जो पत्नी है ये गर्भ से है। बोला हाँ तो? बोला हम बस इतना चाहते हैं कि जो तुम्हें पुत्र होगा, ये हम अभी से बता दे रहे हैं कि तुम्हें पुत्र होगा, तुम उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस इतना चाहते हैं। दोनों ने सोचा इसमें कुछ लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है रख देते हैं, इनका भी भला हो, हमारा भी कुछ जेब से नहीं गया। रख दिया। बालक धीमे 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 बड़ा होने लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ते हुए बालक को देखकर सब आनंद से भरे हुए हैं। बालक के साथ पिताजी खेलते हैं, माताजी खेलते हैं, छोटा नन्हा खिलौना होता है बच्चा, तो घर में सबका मन लगा रहता है। तो इसके पापों का घड़ा भर गया। यमराज ने यमदूतों को आदेश किया जाओ इसको ले आओ, इसका अंत अब निकट आ गया। यमराज नीचे उतरते हैं और इसके घर में प्रवेश करते हैं। ये बीमार है, लेटा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है। सामने देखा तो दैत्य खड़े हैं। जब आदमी का अंतिम समय आता है, मृत्यु निकट आती है, तो उसके जीवन का सबसे कष्टमय समय होता है वो मृत्यु, सबसे कष्टमय समय। ऐसा बताया गया है कि जब मां के गर्भ से शिशु निकलता है बाहर, तो उसको जितनी पीड़ा होती है उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा जब व्यक्ति मरता है तब होती है। शास्त्र बताते हैं, लोगों के अनुभव बताते हैं। तो वो करा रहा है, उसने देखा सामने यमदूत खड़े हैं और यमदूतों को देखकर वो डर रहा है, उसको भय लग रहा है कि अब ये मुझे ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे। तो उसकी दृष्टि बाहर खेल रहे अपने बालक नारायण के ऊपर जाती है, और वो जितनी ताकत है उसमें नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ करता है। लेकिन वो बालक नारायण कहां सुनने वाला, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है बालकों के साथ में। लेकिन इस प्रपन्न भाव को, इस प्रपन्नता को वो नारायण सुन लेते हैं जो असली नारायण है। जिन नारायण ने ऐसे कई जीवों को रोज पैदा करना है और उनके जीवन में आगे, तो महाराज उन नारायण तक इसकी करहा वेदना पहुंची, और नारायण ने अपने द्वारपालों से कहा, दूतों से कहा, भैया जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है। उनके देवदूत नीचे उतरे, और आज पहली बार यह हो रहा है कि यमदूतों के सामने देवदूत प्रकट हो गए। क्यों? किस लिए आए हो, कौन हो आप? बोला हम देवदूत हैं। वो तो दिख ही रहा है, आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, मगर आप क्या चाहते हैं? यमदूत पूछ रहे हैं। बोला हम ये चाहते हैं कि आप इनके प्राण ना खींचें। क्यों ना खींचें? इसने बहुत पाप किया, इसका अंत आ गया। बताया इतने पाप करें, हजारों पाप गिना दिए, इसके पाप ही पाप हैं। और सबसे बड़ा पाप इसने जो किया वो ये किया कि अधर्म के मार्ग पर चला गया। इसने अपने परिवारजनों और कुटुंब जनों का विश्वास का हनन कर दिया, और उन्होंने इसको अलग कर दिया। एक पुत्र या पुत्री जिसको माता पिता 20-25 साल पूरी योजना से पालते हैं, करते हैं, सब करते हैं। मैं कुछ ज्वलंत समस्या की बात कर रहा हूं, और मैं जो बात कर रहा हूं ये विचार मैंने कहीं से आया, मैंने पढ़ा, और मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और ये जो संविधान है ये सबको समान अधिकार देता है, सबको समान अधिकार देता है। और इस अधिकार को हर व्यक्ति को
भोगने का अधिकार है, लेकिन इस समान अधिकार का जो हनन है वो कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, और उनके द्वारा ये पाप हो रहा है। तो एक बात लोगों से मैंने जानी और सुनी, बताई लोगों ने, क्या बताई? बोला जब माता पिता 20-25 साल औलाद को पालकर बड़ा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो बच्चे किसी भी सूरत में उन माता पिता के संस्कार और उनकी दी गई शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं और अपने मन के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दूसरे कार्य करना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसे बच्चों को बिल्कुल तरीके से निष्कासित कर दिया जाए और उल्टा उनके ऊपर माता पिता द्वारा मानहानि का मुकदमा किया जाए। कायदे की बात यह है कि उसने जिसने पाला तुम उसके नहीं हो रहे हो। वो क्या बेवकूफ है जो उसने तुम्हें इतने साल तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप पाला, तुम्हें सब दिया और तुमने कुछ नहीं किया। तो ये बात, ये एक घोर पाप इस जामिल के साथ भी हुआ कि उसके पिता ने कितनी मेहनत की होगी उसको शास्त्र आदि पढ़ाने के लिए, लेकिन उन सब के बावजूद उसने उस बात को नहीं माना। और एक ऐसी स्त्री, सामाजिक होती तो बात लगती कि ऐसी स्त्री जिसके वजह से समाज में हनन होता है, उसका साथ ले लिया, उसका साथ दे दिया। अजामिल तड़पता है, पार्षद आते हैं और पार्षद आकर अपने अपने वाद विवाद करते हैं और उन वाद विवादों से अंतिम ये निकलता है कि नारायण के पार्षद जीतते हैं और वो कहते हैं साहब इसलिए हम इसको मृत्यु नहीं देना चाहते और हम आपको रोकने आए क्योंकि इसने प्रपन्न भाव से नारायण का नाम लिया है। प्रपन्न भाव, प्रपन्न का मतलब जब आपका मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए, जब आपको कुछ और न सूझे, सिर्फ वही सूझे जो आप कह रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपकी सोच, आपका बोलना, आपका कर्म, तीनों जब एक हो जाए, वो प्रपन्न भाव है। इसने प्रपन्न भाव से नारायण को पुकारा है। आप सोचते होंगे कि हम भी तो नारायण को पुकारते हैं, क्षमा कीजिए, प्रपन्न भाव से नहीं पुकारते। प्रपन्न भाव, आप कथा भी सुनते हैं तो आप अकेले नहीं सुनते हैं, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं और शरीर यहीं बिठाल देते हैं। आप तीर्थ भी करते हैं, तमाम जो भी काम आप करते हैं, अपने आप का चिंतन कीजिएगा कि आप क्या वास्तव में वैसे करते हो जैसे करना चाहिए। आपका मनसा वाचा कर्मणा क्या एक है? अगर नहीं है तो बस वही कमी है, वही आपके और आपके नारायण के मिलन के बीच में एक बड़ी दीवार है, एक बड़ी दीवार। तुम सब कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि तुम अंदर से कपटी हो, कपट है तुम्हारे अंदर, और वो कपट हर जीव के अंदर बैठकर नारायण से मिलन को खत्म कर देता है। आप सबको एक नहीं समझते। आप मंदिर में भी जाते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। क्या आपके पहले खड़े हुए व्यक्ति का अधिकार नहीं है नारायण के दर्शन करने का? आप धक्का देकर उसको, आप आगे निकलना चाहते हो अपने शरीर की ताकत बताकर, क्यों भाई? क्या भगवान ये देख नहीं रहा? तुम किसको भी बना लो मगर भगवान को नहीं बना सकते। ईश्वर सब देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो और तुम करने क्या वाले हो। बस इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं। और वो अजामिल सिर्फ भगवान के नाम को लेने से बच गया। आज सोचो, जिसने इतने घोर पाप किए हो, उस व्यक्ति के जीवन में प्रपन्न भाव से 4-6 बार नारायण का नाम ले लिया, जब उसके जीवन में मुक्ति और शुद्धि आ सकती है
तो हम और आप क्या कम है? क्या अजामिल जितने पाप किए हमने? बिल्कुल नहीं किए। तो फिर हम अपने कल्याण के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते? आपको चाहिए कि आप भगवान के आश्रय को पाएं, आप कथाओं से जुड़ें, आप सत्संग से जुड़ें, आप सत्य से जुड़ें, और आप अपने जीवन के कल्याण के खुद अधिकारी हैं। आप खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें।